और साथियों, आज आने का मेरा मकसद ये है कि हमारी जनरल बॉडी पूरे देश में जेपी नड्डा ने फैसला किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे पखवाड़ा चलेगा, जिसमें 17 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर चलेगा। पूरे देश में सभी प्रदेशों में सभी कार्यकर्ता, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप है या सेवा भारती का काम है, जो भी काम करेंगे सेवा के रूप में ये पखवाड़ा मनाया जाएगा। और मैं एससी मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ, तो कल भी हमारी वर्चुअल मीटिंग थी। लाल सिंह आर्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जेपी नड्डा जी आज 4 बजे लाइव भी करेंगे। हमने फैसला किया है कि 17 सितंबर से लेकर के और 26 नवंबर तक पूरे देश में हम जो 80 बस्तियाँ हैं, हमारे वरिष्ठ नेता चाहे जनरल बॉडी के हैं, हमारे समाज के हैं, वो सभी लोग 80 बस्तियों में मिलकर जाएंगे, उन परिवारों का हाल चाल सुख दुख पूछेंगे और जो भी उनको सहकार की जरूरत है, कोई भी उनकी करेंसीज है वो सुनेंगे। विशेष रूप से जो हमारे युवा पीढ़ी देश का उज्जवल भविष्य है, हम उनको मोटिवेट करेंगे कि बच्चों को आप पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए, जो देश का उज्जवल भविष्य बन सके। इसमें हम सभी बस्तियों में जाएंगे तो हमने कि प्रदेश ने एक एनालिसिस किया है कि कम से कम एक बूथ पर 100 वोट या 100 वोट से ज़्यादा, तो हमारे 65 गाँव हैं, तो उसमें 4100 ऐसे हमने बूथ और स्थान तय किए हैं जिसमें 100 वोट या 100 वोट से ज़्यादा संख्या एससी समाज की है। तो 4100 स्थानों पर हम पूरे प्रदेश में कार्यक्रम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय सत्यत्र तरफ से एक पत्रक हम आपको देंगे कि सारी उपलब्धियाँ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए अनुसूचित जाति समाज के लिए 1,84,00,000 पैसे का प्रावधान किया है और 2024-25 तक 60,000 करोड़ जो हमारे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर खर्च किया जाएगा। इस प्रकार की सारी योजना इसमें दिखाई गई है। आज आपके बीच में आकर के आप शुरुआत राष्ट्रीय जिसके शुभारंभ जेपी नड्डा जी अभी आपके कार्यक्रम में 4 बजे लाइव होकर करें। पवार साहब, महिलाओं को जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले थे, महंगाई के कारण वो नहीं भरवा पा रहे, और एक सवाल ये है कि विपक्ष कह रहा है कि आप जाति की राजनीति करते हैं। इसके लिए जैसे आपने उज्ज्वला स्कीम के आपने बात कही, निश्चित तौर पर सब्सिडी पर सिलेंडर भी मिलते हैं व्यक्ति को। दूसरा, जैसे आपने कहा कि लोग आरोप लगाते भारतीय जनता पार्टी पर कि आप जाति पाति राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्षत्रिय बरादरी को सम्मान देती है, अंत्योदय पर काम करती है। हम जाति पाति विश्वास नहीं करते, लेकिन जो व्यक्ति जाति पाति विश्वास रखते हैं, इस प्रकार के लांछनों निश्चित तौर पर लगाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी जाति पाति विशेष जाति की पार्टी होती तो 18 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी अतीत में हमारे नगर परिषद के नगर पालिका के चुनाव हुए थे, मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भी हमारे मेयर भी बने हैं। तो हमारे इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी बरादरियों का आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, आपने कहा कि दलित बस्तियों में जाएंगे और वोटों का भी जिक्र किया है। ये एक सिर्फ वोटों को साधने का तो मकसद नहीं है, और एक और बात है कि आपने बहुत समय नहीं निकाल दिया कि इनके लिए कुछ किया ही नहीं। नहीं, इसके लिए आपका अच्छा सवाल है दोस्त, कड़वा सवाल करना है, इसलिए हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने ये इसलिए किया है क्योंकि किसी बस्ती के अंदर कोई 2 व्यक्ति रहते हैं, 4 रहते हैं, हम जाएँ तो वहाँ तक भी, लेकिन मिनिमम 100 परिवार एक बस्ती में रहते हैं, तो 100 परिवारों में जा करके डायरेक्ट उनसे बात करके उनको मोटिवेट करेंगे शिक्षा के स्तर पर, और आगे बच्चों को भविष्य बढ़ाने के लिए क्या करना है। सरकार की जो नीतियां हैं, क्योंकि कई नीतियां ऐसी होती हैं उनको पता लगता है, जैसे मार्केटिंग मोड है, मार्केटिंग मोड किसान खेत में काम करता है, तो उसके लिए चाहे किसान हो या मजदूर हो, यदि काम करते समय डेथ हो जाए तो 5 लाख रुपये सरकार राशि उस परिवार को दी जाती है। हम ये भी बताएंगे घर में जा करके, जैसे घर में टोका है या आटा पीसने की चक्की है, उसमें काम करते समय किसी मजदूर की, किसान की, परिवार की कोई डेथ हो जाए, उसको सरकार मार्केटिंग मोड से 5 लाख रुपए देती है। पता नहीं उन लोगों को, मजदूर को पता है मैं तो मजदूरी करने के लिए किसान के खेत में गया था, डेथ हो गया, संस्कार कर दिया। इस प्रकार के बताने से उन स्कीमों का उस गरीब आदमी को उसका सर एक सवाल एक और है, आप मोदी जी के गुणगान करते हो, विकास कार्य बनाते हो, लेकिन महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करते।
कि महंगाई के लिए अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल में हर गरीब आदमी चिंतित था कि इसमें हम काम पे नहीं जाएंगे, हमें काम नहीं मिलेगा, हम भूखे मर जाएंगे। तो मोदी जी ने कहा था कि भाई कोरोना काल में डट के रहो, जिसको लड़ाई लड़नी है, लेकिन गरीब आदमी को हर व्यक्ति के पर ईच 5 किलो अनाज देना काम किया, दाल चीनी। ये फ्री रेवड़ी वाली बात नहीं। क्या आपका मनी दवाई लेता? आपका मनी दवाई लेता, उसके गरीब को उस चीज़ की आवश्यकता थी। गरीब आदमी अगर मजदूरी करेगा तो हैंड टू माउथ तो शाम को बच्चों को खिला देगा। और कोरोना काल इतना लंबा समय चला, उनको फ्री देने का काम किया। जैसे आपने लैपटॉप की बात की, क्या आज गरीब परिवार के बच्चे अब सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, सब मोबाइल पे सिस्टम आ गया। अब कोरोना काल में कि ऑनलाइन स्टडी कराते, जो अच्छे परिवार थे उनके बच्चों के पास तो स्मार्टफोन थे, और जो गरीब मजदूर आदमी उसके घर में फ़ोन भी नहीं था, तो उसके बच्चे वंचित रह गए। तो मुख्यमंत्री ने 5 लाख हमारे जो टैबलेट दिए कोरोना से महंगाई बढ़ी है सर, नहीं है सर, कोरोना से महंगाई बढ़ी है। एक में कोरोना सर, अब हर चीज महंगाई हो गई।